बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 कवर किया था। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमें करना है और ये पार्ट 2 में हमने जो फिगर उठाई है ये क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 2 की फिगर है। अब इस फिगर के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों के लिए प्रूव करना है। तो स्टार्ट करता हूँ। मुझे इस फिगर के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को पहले प्रूव कर देता हूँ। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन विच इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें पहले यूनियन आ रहा है तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ओवर इंटरसेक्शन बाद में इंटरसेक्शन है तो ओवर इंटरसेक्शन। देन ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास एंड ए यूनियन सी आ जाएगा, बीच में इंटरसेक्शन चला जाएगा हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मुझे इस फिगर के ऊपर पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी और फिर राइट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की वेन डायग्राम सेम आ जाती है इट मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दो पार्ट्स कर लेता हूँ। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड विच इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड को कर लेते हैं विच इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व कर लेता हूँ। तो बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब वेन डायग्राम में हमारे पास ए सी के अंदर मौजूद है, इट मीन्स दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी एंड बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, इट मीन्स दैट बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आएगा और बी इसको ओवरलैप कर रहा है। अब मुझे सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी ड्रॉ करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमारे पास बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट यानी ये पार्ट आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी के लिए, और ए आ जाएगा ए का पार्ट। बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट ये आ गया। अगर अलग अलग बनाना चाहें तो पहली फिगर में बी इंटरसेक्शन सी है तो मैं इस एरिया को हाईलाइट कर देता हूँ विच इज़ द रिजल्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का सेम एरिया वो ये आ जाएगा। तो ये है बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट फिगर में मैं ए को हाईलाइट कर लेता हूँ। ये मैंने बनाया सी, इसके अंदर आ गया ए, यहाँ पे सी और बी इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे मैं ए को सिर्फ हाईलाइट कर लेता हूँ। ए को हाईलाइट करता हूँ तो ये मैंने ए को हाईलाइट कर दिया। अब नेक्स्ट फिगर में ए और बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों फिगर्स का यूनियन लेना है। मुझे ए का यूनियन लेना बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये बी इंटरसेक्शन सी और ये ए का इंटरसेक्शन बी ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी इन दोनों फिगर्स में यूनियन लेना है मुझे। तो यूनियन का मतलब ये है कि वो एरिया जो दोनों में सिलेक्टेड है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये एक सेट सी बनाया, इसके अंदर सेट ए, सेट सी और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो इन दोनों सेट में मुझे यूनियन लेना है। तो इन दोनों सेट में यूनियन लेने का मतलब है जो एरिया यहाँ पे सिलेक्टेड है और जो एरिया इसमें सिलेक्टेड है दोनों को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए और साथ ये वाला एरिया। इसमें ए सिलेक्टेड है, ए सिलेक्टेड हो गया। इसमें बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट सिलेक्टेड है तो यहाँ पे बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, यानी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेफ्ट हैंड साइड की फाइनल वेन डायग्राम आ गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी निकालना है, फिर ए यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन बी अगर मैं निकालता हूँ, ए यूनियन बी, इसका मतलब है ए और बी का तमाम एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मैं ए के एरियाज को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और बी के एरियाज को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ए यूनियन बी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए यूनियन बी का। नेक्स्ट में ए यूनियन सी, तो मैं यहाँ पे ए यूनियन सी को ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ए यूनियन सी यानी ए और सी का यूनियन। तो ए सी के अंदर ही मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि ए भी सिलेक्ट हो जाएगा और पूरा सी भी सिलेक्ट होगा। तो जब मैं सी को सिलेक्ट करूँगा तो उसके साथ ए भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट पूरा
सी जो सिलेक्ट हो रहा है ये रिजल्ट आ जाएगा ए यूनियन सी का, इसमें ए भी सिलेक्ट हो गया और सी भी सिलेक्ट हो गया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए यूनियन सी। अब नेक्स्ट में मुझे इन दोनों फिगर्स में ए यूनियन बी में और ए यूनियन सी में इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे मैं इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ए सी और यहाँ पे आ जाएगा बी। ये मुझे करना है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इन दोनों के दरम्यान में इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों के दरम्यान में इंटरसेक्शन लेने का मतलब है वो एरिया जो दोनों में सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें यहाँ ए इसमें भी सिलेक्टेड है, ए इसमें भी सिलेक्टेड है, तो ए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास सी का आउटर पार्ट इसमें सिलेक्टेड नहीं है लेकिन इसमें सिलेक्टेड है, लेकिन सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमें सेम एरिया सिलेक्ट करना है। बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट इसमें भी सिलेक्टेड है, उसमें भी सिलेक्टेड है, तो बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट इसमें भी सिलेक्ट हो जाएगा। बी का पार्ट इसमें सिलेक्टेड है लेकिन इसमें सिलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड का। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वेन डायग्राम सेम आ रही है, दोनों में सेम एरिया सिलेक्टेड है। इट मीन्स दैट हेंस प्रूव्ड the distributive law of union over intersection for the given figure, for the given Venn diagram figure। अब इसी फिगर के ऊपर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसका लॉ हमारे पास, इसमें पहले यूनियन आ रहा था बाद में इंटरसेक्शन आ रहा था, अब इसमें इंटरसेक्शन पहले आएगा बाद में यूनियन आएगा। तो सेम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी मुझे प्रूफ करनी है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और राइट हैंड साइड इसकी आ रही है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले बी यूनियन सी ले लेता हूँ, बी और सी का यूनियन पार्ट। तो बी और सी के यूनियन के लिए ये आ जाएगा ए सी और ये बी इसको ओवरलैप कर जाएगा। ये गिवन फिगर है। अब इसमें मुझे बी और सी का यूनियन लेना है। तो बी और सी का यूनियन लेने का मतलब ये है कि बी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और सी भी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो बी यूनियन सी में ये सी पूरा मैं पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब सी पूरा सिलेक्ट करूंगा तो ए उसके अंदर मौजूद है, तो ए भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप सी को सिलेक्ट करेंगे सी के अंदर ए मौजूद है तो वो भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये सी पूरा सिलेक्टेड और साथ बी भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये बी यूनियन सी आ जाएगा। ये आ गया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ बी यूनियन सी। अब मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने फिगर ड्रॉ की, इसके अंदर ए सी और यहाँ पे बाहर बी इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। अब यहाँ पे मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेन डायग्राम ए की ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ए मेरे पास ये पूरा एरिया ए आ रहा है। अब ए और बी यूनियन सी, ए और बी यूनियन सी इन दोनों के दरम्यान में मुझे इंटरसेक्शन लेना है। यानी मुझे अब ए और बी यूनियन सी के दरम्यान में इंटरसेक्शन लेना है। तो इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ की, इसमें आ जाएगा सी, इसके अंदर आ जाएगा ए और बी इसके साथ ओवरलैपिंग है। अब मुझे यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी और ए इन दोनों के दरम्यान में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में हम वो एरिया सेलेक्ट करते हैं जो दोनों में सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे ए सिलेक्टेड है, यहाँ पे भी ए सिलेक्टेड है, तो ए तो दोनों में सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे भी ए सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी और कोई भी एरिया, क्योंकि इसमें एक ही एरिया सिलेक्टेड है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है, और तो कोई एरिया इसमें सिलेक्ट ही नहीं है, और तो इसका रिजल्ट सिर्फ ये एक ही एरिया ए आ जाएगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का रिजल्ट सिर्फ ए आ रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट हैंड साइड में सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी के सेम एरिया। सो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं।
ए और बी में कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसका मतलब इसका रिजल्ट एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट में मैं सी और इसके अंदर आ जाएगा ए और यहाँ पे 20 के साथ ओवरलैप कर जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है, तो ए और सी के इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज जो ए और सी में सेम है या वो एरिया जो ए और सी का सेम है, तो ये ए में ही वो वैल्यूज मौजूद हैं जो ए और सी में मौजूद हैं, क्योंकि ए की तमाम वैल्यूज सी में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है ए और सी की जो वैल्यूज सेम है वो ए वाली तमाम वैल्यूज दोनों में कॉमन आ रही हैं। तो इसका मतलब है ए और सी की जो कॉमन वैल्यूज हैं या कॉमन एरियाज हैं वो ये वाला ए आ जाएगा पूरा। अगर मैं टिक के हिसाब से देखूं तो ए और सी के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है, ये एरिया ए का और सी के एरियाज कौन कौन से आ रहे हैं, जो ए के अंदर वैल्यूज मौजूद है वो सी की भी है, यानी सी के लिए मैं ये एरिया भी टिक करूंगा, ये एरिया भी टिक करूंगा, ये एरिया भी टिक करूंगा। सी की वैल्यूज इधर भी मौजूद हैं, जो वैल्यूज वो भी सी की हैं, यहाँ जो वैल्यूज मौजूद होंगी वो भी सी की हैं और जो यहाँ मौजूद होंगी वो भी सी की हैं। तो सी की ये 3 एरियाज आ रहे हैं। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए वो एरिया सेलेक्ट करूंगा जिसमें डबल टिक आ रहा है, तो डबल टिक सिर्फ इस एरिया में आ रहा है तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों के दरम्यान में ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी के दरम्यान में यूनियन लेना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, वो तमाम एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं जो दोनों में सिलेक्टेड हैं। तो पहले मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। अब वो एरिया जो इन दोनों में सिलेक्टेड है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों में, इसमें तो कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, इसमें सिर्फ ए सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे भी सिर्फ ए सिलेक्टेड आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वेन डायग्राम सेम आ रही है, तो ये आ जाएगा हेंस प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन दोनों हमारे पास जो गिवन फिगर थी पार्ट नंबर 2 में वो उसके लिए प्रूव हो गई। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम।